बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश प्रदेश में रहने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीना जी व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। एक और सुबह का आगाज़ अल्लाह ताला के पाक नाम से हो चुका है। आज मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है। कल रात भी आंधी आई थी और बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आज सुबह होते ही बहुत तेज़ हवा चल रही है। आपको ये शापर उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों के स्कूल जाते ही मौसम इस कदर ख़राब हो गया, इसलिए मेरे बच्चों को जल्दी तैयार करके जल्दी से स्कूल कॉलेज जिन बच्चों ने जाना था उनको भेज दिया। मज़ीद मौसम ख़राब होने से पहले वो लोग कॉलेज स्कूल वगैरह पहुंच चुके हैं। आप ये देख रहे होंगे कितनी तेज़ आंधी चल रही है। हवा में शॉपर और कागज़ वगैरह जो हैं उड़ रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये होती है, जो ही आंधी चलती है या बारिश आती है, लाइट सबसे पहले जो है वो ऑफ हो जाती है। एज़ यूजुअल लाइट जो है वो जा चुकी है। कल भी मौसम इस तरह का ही था और आज भी तकरीबन इसी तरह का है। मैंने पिछले 4-5 दिन से व्लॉग जो है वो अपलोड क्यों नहीं किया, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखें, आसमान पर हर तरफ बादल ही बादल हैं। थंडरस्टॉर्म है, ये बादलों के गरजने की आवाज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा हैं और साथ ही जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आप बारिश देखें किस कदर तेज़ बारिश है। साथ में हवा का प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा है। लाइट जा चुकी है। बच्चे घर पे होते तो वो यकीनन नहाने के लिए छत के ऊपर जाते, लेकिन अभी वो लोग अपने अपने क्लासरूम में बैठे होंगे, क्लास अटेंड कर रहे होंगे। ये भी अच्छा हुआ कि बच्चे टाइम पे जो है वो स्कूल चले गए, वरना वो भीग जाते। सुभान अल्लाह, देखें आपको बारिश से बनने वाली वेव जो हैं वो भी दिखाई दे रही होंगी, अगर कैमरा आपको दिखा सके तो। साथ में हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तकरीबन आधा पौना घंटा जो है वो हो चुका है बारिश को लगातार होते हुए। इससे मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो गया है। पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी जो थी वो हो रही थी। आज के व्लॉग में मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग जो है वो कल के मौसम की है और थोड़ी सी आज की, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी जो थी वो नासाज थी। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द जो था वो हो रहा था, 2-3 दिन मुसलसल होता रहा। ये देखिए व्यूअर्स, बारिश के बाद के मसाइल ये भी हैं। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का है। अब इस पानी को उतरने में तकरीबन 2 से 3 घंटे जो हैं वो लग जाएंगे। ये नीचे गले का नज़ारा है। पैदल आने जाने वालों को काफ़ी मुश्किल होती है। बाइक वगैरह वाले जो हैं वो तो गुजर जाते हैं। आप देखें, आसमान पर इतना बरसने के बाद भी आसमान जो है वो भी साफ नहीं है। कल रात को भी काफ़ी अंधेरी आई थी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ये देखिए उनके कपड़े जो हैं वो बिखरे हुए हैं। अब मैं घर को समेटूंगी थोड़ा, बारिश जो है वो बंद हो चुकी है। अब मैं अपने रूटीन के कामों में बिजी हो जाऊंगी। सबसे पहले सारी चीज़ें समेटूंगी, जो कपड़े बच्चे उतार के गए हैं वो कपड़े उठाऊंगी। इसके बाद आज डस्टिंग तो मस्ट है, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा आंधी चली, लाइट चली जाती है, उसकी वजह से हमें खिड़कियाँ जो हैं वो ओपन करनी पड़ती हैं, क्योंकि हबस हो जाती है सारे कमरों में। और जब हम खिड़कियां खोलते हैं तो धूल मिट्टी जो है वो ऑब्वियसली आ जाती है। इसलिए आज अच्छे से जम के सफाई करनी पड़ी मुझे। जिस दिन भी तकरीबन सारा घर जो है वो वॉश कर लिया जाता है, अच्छे से सफाई की जाती है, अगले दिन फिर जो है मौसम, लेकिन ये डस्टिंग वगैरह इतनी तकलीफ़ नहीं दे रही जितनी कि ये 2 दिन से जो गर्मी पड़ रही थी वो तकलीफ़ दे रही थी। बहुत बुरा मौसम जो था वो हो चुका था। अगर हम एसी वगैरह भी ऑन करते हैं तो उसके बीच में जब लाइट चली जाती है तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, आप इस प्रॉब्लम से गुजर चुके होंगे कि फिर घर जो है वो कैसा हो जाता है।
कमरे में 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छे से मैंने सारे कमरों की डस्टिंग जो है वो कर ली है। व्यूअर्स, डॉक्टर्स ने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे, चूँकि मेरा बीपी जो था सडनली वो पता नहीं क्यों 190 पे चला गया था और मुसलसल 3 दिन तक मेरे सर में बहुत शदीद जो थी वो पेन होती रही। डॉक्टर भी बहुत परेशान था, जिससे मैं अपना रूटीन चेकअप करवाती हूँ। फिर उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह जो थे वो लिख के दिए, क्योंकि उनकी समझ में भी नहीं आ रहा था ये प्रॉब्लम जो है ये क्यों है। ये टेस्ट जो थे ये मैंने सैंपल में इनके दे आई थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि 3-4 दिन के बाद ये रिपोर्ट जो है आपकी वो आ जाएगी। तो रिपोर्ट मेरी आ गई है, थैंक्स टू अल्लाह। मैंने बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से प्रे की थी कि मेरे तमाम टेस्ट जो हैं वो नॉर्मल आएँ, तो वही हुआ। मैं अपने टेस्ट वगैरह जो थे ये सारे लैब से मुझे कॉल आई कि अपने टेस्ट जो हैं वो कलेक्ट कर लें आकर। उसके बाद मैं डायरेक्ट डॉक्टर के पास गई और उनको मैंने ये सारे टेस्ट जो थे ये चेक करवाए। ये तमाम रूटीन के टेस्ट हैं, जिनमें लीवर का और किडनी के टेस्ट हैं। तकरीबन 6-7 टेस्ट थे ये, जो कि मेन होते हैं बॉडी के। ये मैंने तमाम करवाया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और डॉक्टर भी सेटिस्फाइड हो गया कि तमाम टेस्ट जो थे वो क्लियर थे। बस यूरिन में थोड़ा सा इन्फेक्शन जो था उसका थोड़ा सी प्रॉब्लम आ रही थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट जो थे वो बिल्कुल ठीक आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी इनकी। थैंक्स टू अल्लाह के अल्लाह ताला ने अपना करम किया और तमाम टेस्ट जो थे वो नॉर्मल आए। बस मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि हर एक को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। जी तो व्यूअर्स, अपने नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।